हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक एग्जाम मित्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो पूरी बुक के ऑल चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट स्टार्टेड। क्लास 10th साइंस 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 100% यहीं से आएगा। बस आपको यही एक वीडियो देखनी है। जो भी मैं आज आपको प्रश्न बताऊंगा वो बस एक जगह आप क्या कर ले, नोट कर ले। या तो आपको जो प्रश्न आता है वो आप रिवीजन करें और जो नहीं आता उसे आप तैयार करें। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। टारगेट 95 प्लस लेकर चलेंगे तभी एक अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया उदाहरण सहित आपको बताना है। तो दो डेफिनेशन है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया है, तो आपको उदाहरण सहित याद कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमें प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित, इसे भी लिखना है। तो उष्माक्षेपी और उष्माशोषी बहुत ही आसान अभिक्रिया है, तो आप अगर एक बार याद कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा ये देखी गए बोर्ड परीक्षा में। तो आप इन सभी प्रश्नों को जो भी मैं बताऊंगा आज की वीडियो में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में बाहर नहीं आएगा। मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे देखेंगे धावन सोडा बनाने की विधि। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से याद कर ले। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है धावन सोडा बनाने की विधि। नेक्स्ट जो हम प्रश्न देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये भी पूछा गया। आप एक अच्छी जगह नोट बना ले, उनमें ये सभी 50 प्रश्न जो भी मैं बताऊंगा उन 50 प्रश्नों को आप एक जगह लिख लेना, तभी आप एक अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम 5वें नंबर पर प्रश्न देखेंगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप भी इसे तैयार कर लें। सभी जो भी मैं आज आपको प्रश्न बताऊंगा वो सभी मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है। बहुत बार ये सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, तो आपको सभी प्रश्न तैयार कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 नंबर पे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। देखो बहुत बार जो होती है समीकरण संतुलित करने के लिए बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, तो एग्जामिनर किसी तरीके की भी प्रश्न उठा के पूछ लेगा, बस आपको वो प्रश्न आने चाहिए। तो आपको कुछ समीकरण को संतुलित करना भी आना चाहिए। वो आप किस तरीके से करेंगे, जब केमिस्ट्री में आप अभिक्रिया पढ़ते हैं तो आप ध्यान से समझना उसकी किस प्रकार से संतुलित किया गया। तो हर एक समीकरण संतुलित होती है, उसी का प्रकार आपको भी संतुलित करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 नंबर पे है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है अम्ल क्षार और लवण की। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा गया है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हो या चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी बताए जाएंगे इस वीडियो में, तो आपको सभी प्रश्न तैयार कर लेने। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर पे हमारा प्रश्न है वह व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा उपयोग भी बताने। इसके दोनों चीज बताने, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा उपयोग। ये भी हमें लॉन्ग में प्रश्न में देखने के लिए मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए, तो आपको इन प्रश्नों को भी अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 9 नंबर पे है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ये बताना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यही बहुत बार पूछा गया, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 2 प्रश्न है, दोनों तरीके से बताया जाता है। ये 4 नंबर में पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न की भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम धातु और अधातु के बारे में। तो ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, धातु और अधातु के बारे में बताना है आपको। तो ये इसके अंतर और प्लस इसकी डेफिनेशन आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए, तो सब चीज आप याद करते हुए चले। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 11 नंबर पे क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी आपको पता चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, तो सभी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो में सभी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, तो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। मैंने इन सभी प्रश्नों को बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है, कम से कम मुझे काफी समय लगा है इन सभी प्रश्नों को ढूंढने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न आपको बताने थे। तो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप धीरे धीरे सभी वीडियो को पूरी देखिए, जिससे कि आपको एक भी प्रश्न मिस ना हो जाए। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नंबर पे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 30 नंबर पे सावनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया सावनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, उदाहरण भी याद होना चाहिए सबके। इन जो भी ये टॉपिक बताए जा रहे हैं, इस टॉपिक से मिली जुलती जो भी चीज है वो ये याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 40 नंबर पे हमारा आयुपेसी का नामकरण। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बोर्ड परीक्षा एग्जामिनर पूछ लेता है कि आयुपेसी क्या
आपको नाम लिखने के लिए दे देगा, उसका आपको आईपीसी में करना रहेगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 नंबर पे हमारा सजातीय श्रेणी, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हुए चल रहा हूँ जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। 16 नंबर पे देखेंगे एष्टीकरण अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे से याद करेंगे। एष्टीकरण अभिक्रिया, तो सापनीकरण अभिक्रिया, एष्टीकरण अभिक्रिया, ये बहुत बार पूछे गए। तो अच्छे से आप इन टॉपिकों को याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम 17 नंबर पे देखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता क्या होती है, ये लॉन्ग प्रश्न में पूछा जाता है। तो लॉन्ग प्रश्न हो चाहे शॉर्ट प्रश्न हो, आपको सभी इस वीडियो में कंप्लीट पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा कौन कौन से आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे। आप एक जगह नोट बना लीजिए जिससे कि आपको ये बार बार प्रश्न ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इन्हें आप याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है 18 नंबर पे मेंडलीव आवर्त सारणी के लाभ भी पूछ लेता है, हानि पूछ लेता है, नियम पूछता है। तो आप मेंडलीव आवर्त सारणी के ये तीनों चीजें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे बाहर बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन सभी चीजों को याद कर ले। इसमें लाभ भी पूछेगा, हानि भी पूछ लेगा, नियम भी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 नंबर पाचन से क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाचन तंत्र की सचित्र वर्णन कीजिए, ये सभी देखो लॉन्ग प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए। तो लॉन्ग में ये सब ज्यादा पूछे गए, तो आप अच्छे से लॉन्ग प्रश्न भी याद करते हुए चले कि कौन से लॉन्ग प्रश्न है कौन से नहीं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ये आप 50 क्वेश्चन में से आपको आधे ज्यादा आते हैं तो आप और भी प्रश्न याद कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो ये 50% भी टॉपिक याद करके चले जाते हैं, तो उन्हें वो पूरी तरीके से याद हो जाता है। तो वो पेपर में बहुत ही अच्छा टारगेट पार कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर पे श्वसन तंत्र क्या है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो आप इस प्रश्न की अच्छे से तैयारी कर लेंगे। हम नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर पर लैंगिक जनक और अलैंगिक जनन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न की भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम 22 नंबर पे देखेंगे उत्सर्जन तंत्र क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हमारा 23 नंबर पे परागण के प्रकार से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसी तरीके से बोर्ड एग्जामिनर आपके इसी तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो आपको ये 50 इंपोर्टेंट टॉपिक है, बस इन्हें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 24 नंबर पे क्या है सब परागण और पर परागण में अंतर बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, तो इससे बाहर आपको बाहर नहीं जाएगा। तो आप बस किसी तरीके से इन 50 प्रश्नों को अगर याद कर लेते हैं, 50 टॉपिक को अगर याद कर लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम 25 नंबर पे नर तथा मादा जनन तंत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर ले क्योंकि बहुत बार पूछा गया, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर पर पुष्प की संरचना बताना, पुष्प की संरचना बताना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम 27 नंबर पे डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया। डीएनए तथा आरएनए ये दोनों आपको पता होना चाहिए, डीएनए तथा आरएनए क्या होता है, तो इसमें आपको अंतर बताना, तो ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम 28 नंबर पे देखेंगे एक संकर तथा द्विसंकर संकर बताइए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि एक संकर तथा द्विसंकर, जो एक संकर वो तो आसान है थोड़ा, लेकिन द्विसंकर को थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये बोर्ड परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 29 नंबर पे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम बताना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर ले, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 30 नंबर पे है अवतल दर्पण तथा उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब। तो यहां से हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है, तो यहां से हम सारे आपको फिजिक्स के बताएंगे, फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन 30 नंबर पे अवतल दर्पण तथा उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब, तो ये भी आपको इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे 31 नंबर पे प्रकाश का परिवर्तन के नियम, ठीक है। तो ये भी आप याद करो, प्रकाश का परिवर्तन के नियम, ये बहुत बार पूछा गया। देखो बोर्ड परीक्षा में अगर आप टारगेट 90+ पार करना चाहते हैं तो आपको ये सभी प्रश्न तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो लगातार पूछे गए बोर्ड परीक्षा में। आप किस प्रकार इन्हें याद करते हैं, किस प्रकार एक जगह लिख कर नोट करते हैं, किस प्रकार आप तैयारी करते हैं, तो ये सभी चीज आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत मायने करती है कि आप किस प्रकार अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये 50 इंपोर्टेंट टॉपिक अगर ये आप इनसे जुड़े सभी चीज याद कर लेते हैं तो 100% आपको टारगेट 95+ लाने से कोई
कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे 32 नंबर पे प्रकाश का अपवर्तन का नियम। परावर्तन और अपवर्तन दोनों नियम पूछे जाते हैं, इस तरीके से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी एक बार परावर्तन का नियम पूछा जाता है, कभी अपवर्तन का। तो ये आपको दोनों याद होने चाहिए कि इस बार 2023 में आपको कौन सा देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। 33 नंबर पर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण बताना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर ले। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम 34 नंबर पर दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष और 35 नंबर पर निकट दृष्टि दोष, ये दोनों बहुत बार पूछे गए, तो आपको दोनों आना चाहिए। एक बार पढ़ लेंगे, दूरदृष्टि मतलब दूर की दृष्टि होते हैं, निकट में निकट की दृष्टि, तो दोनों दृष्टि आप अगर याद कर लेते हैं तो आई होप आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसी तरीके से प्रश्न एग्जामिनर हमेशा पूछता है। आपकी तैयारी ही आपको एग्जाम में आपका स्कोर बता पाएगी कि आप किस प्रकार अपने प्रश्नों को याद करके गए। तो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या आई होप आपको ये पता भी होगा। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है तो वो आज ही और अभी तैयार कर लें। नेक्स्ट हम देखेंगे 36 नंबर पर मानव नेत्र का सचित्र बनाना, मतलब कि आपको इसमें चित्र बनाना है। चित्र बनाने के साथ आपको जो इसमें पॉइंट लिखने, तो पॉइंट में भी आपके अंदर उसके लिख देना है, जिससे कि आपको एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसे लगे कि इसने सभी पॉइंट लिखा है। चित्र बनाकर अगर आप इसे पूरे अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप सभी प्रश्नों को आप अच्छे से लिखेंगे, तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 37 नंबर, ओम का नियम तथा इसका सत्यापन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसी तरीके से इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं, तो आपको ओम का नियम और इसका सत्यापन, अगर ये सत्यापन लिखने का आता है तो ये लॉन्ग में आता है, तो इस प्रकार तो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ओम का नियम 2 लाइन का है और इसका सत्यापन थोड़ा सा बस समझने की बात है, लेकिन आप अगर समझेंगे तो याद हो जाएगा। ये लॉन्ग प्रश्न में ज्यादातर पूछा गया है, तो आप तैयार कर लें। जिन विद्यार्थियों ने तैयार कर रखा है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी तैयार नहीं किया तो वो आज ही इन प्रश्नों को तैयार कर लें। हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 38 नंबर पर, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर ले। हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे विद्युत धारा क्या है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्लस इसकी परिभाषा उदाहरण सहित आप एग्जाम्पल किस प्रकार देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा क्या होता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप बहुत बार पूछा गया, तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 40 नंबर पे है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन भी आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, तो ये आपको प्रूफ करना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी तरीके से समांतरकरण संयोजन में अपमोल में 1 आ जाता है बस, और कुछ नहीं है। इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये दोनों आपको समांतरकरण संयोजन और श्रेणीकरण संयोजन, ये दोनों अभी याद कर लें, ये बहुत बार पूछे गए, तो वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर पर, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। चुंबकीय बल रेखाएं भी आप नहीं पता तो इन्हें याद कर लें, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में है, लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी, तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 43 नंबर में फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ये भी आपको बताना है, ये भी आपको याद कर लें, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। ये भी दोनों आपको आना चाहिए, दाएं तथा बाएं हाथ का नियम दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 44 नंबर पे जो है हमारा बायो-सैवर्ट का नियम को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, तो इसे प्रूफ करके भी पूछा जाता है। प्रूफ में आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अगर बायो-सैवर्ट का नियम बताइए तो सिर्फ ये 2 नंबर का बनता है, तो आप 2 प्रूफ के साथ याद करेंगे तो आई होप आपको ये दिक्कत नहीं होगी। तो प्रूफ आप जरूर याद कर लें, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 45 पे विद्युत मोटर और विद्युत जनित दोनों एक ही तरीके से, बस आपको थोड़ा समझने की बात है। विद्युत मोटर विद्युत जनित दोनों याद कर लें, इंपॉर्टेंट है दोनों चीज, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पर फैराडे का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया फैराडे का नियम, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट जो 48 नंबर पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर लें। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत बार पूछे गए, ठीक है। और 49 नंबर पर ऊर्जा के स्रोत और 50 नंबर पर ओजोन परत का अपक्षय, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मैंने आपको 50 इंपोर्टेंट टॉपिक बताए जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, वही प्रश्न मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। तो इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी 50 इंपोर्टेंट टॉपिक को अगर याद कर लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और एक अच्छा स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छी रैंक लेकर आप आएंगे, सिर्फ आप इन 50 टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल का भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें।